ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਕਰਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। जिस तरह ਨਾਲ 4 इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंद हो गया, IT बंद हो गया, हरगोबिंद एनकलेव बंद हो गया, स्कूलों के जो हालात रहे 5 उन्होंने सैलरी तक धरने मारने पे, उस तो बाद हड़ताल करनी पई, उन्होंने प्रोविडेंट फंड जो करोड़ों रुपए च बनता है वो रोक के 3 महीने उन्होंने 100% सैलरी दे के फिर एक धोखा देने की कोशिश की गई। क्रिकेट मेरा हो रहा है अमेरिका 14 करोड़ प्लेन स्टार्ट क्रिकेट मेरा हो रहा है अमेरिका 14 करोड़ प्लेन स्टार्ट 50 रुपए का तो भेद आपके सामने खुल गया कि 1400 और 2800। उसके बाद उसने बोला कि 20 पेशेंट लेते हैं। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी जिसमें कहा गया कि 5000 MRI हम कर चुके हैं। 4 महीने हुए इसको खुले हुए, 20 पेशेंट रोज, महीने का 600, 4 महीने में 2400, 4 छुट्टी, 1 महीने में 80, 4 महीने में 320, 2400 माइनस 380, बाकी बचे 2100, 2080। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं तुहानू विद प्रूफ विद स्टिंग ऑपरेशंस के नाल दिखावांगा। सब तो पहला तो उस स्टिंग ऑपरेशन तो पहला मैं आज संगत को अपील भी करना चाहांगा क्योंकि इलेक्शन का समय है और संगत को इस गल की जानकारी भी देना चाहांगा कि असी सोशल मीडिया ते या होर न्यूज़ चैनल ते असी दमगजे किस तरह के मारते हाँ, दावे किस तरह के करते हैं और असल में उसकी असलियत की है। और उस तो बाद मैं संगत को ये भी सवाल जरूर करना चाहांगा कि सानू आज उस तो बाद चाहिए की है, साड़ी सोच की है, साड़ी आने वाली पीढ़ी को की मिलना चाहिए है और की मिल रहा है। असी गुरु घर की मर्यादावां नूं पंथ नूं चढ़दी कला वल लिजाना है या गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालियां नूं अगे लैके आना है या बरगाड़ी वर्गे कांड कराने हैं या पंजाब दे विच जिस तरह नशिया दे विच पंजाब पूरा फसिया होया है असी वो काम करना है। जे मैं गल करा दिल्ली की, असी गुरु घरां दे वजीरां कोलों रोज सिर्फ सवेरे डोनेशंस मांग के दूसरी कोई गल नहीं करनी। अज वो गुरु घर जिथे गुरु नानक नाम लेवा पिछले 550 सालों तो अपने दसवंध के नाल लंगर के नाल होर कई तरह के काम जिन्हें भी उपराले हुए हैं चलाता रहा है। अज उस पंथ नूं उस मोड़ के उत्ते लिया के खड़ा कर देना कि जिथे सिवाय डोनेशन रोज सवेरे सिवाय डोनेशन संगतां को मंगण के अलावा होर कोई काम ही नहीं है। और सिख पंथ की मर्यादावां नूं इतना घाण लगा देना कि किसी समय जो बादशाह भी जगीरा ऑफर करते सन गुरु साहिबान नूं ते उन्होंने मना कर दित्तियां कि लंगर या गुरु घरां दे जिहड़े काम हैं वो संगत के दसवंध नाल चलणगे, किसी दे इस तरह दिते हुए दान नाल नहीं चलणगे। उस तो बजाय सेध लैण दे कंपनियां हायर कर लेनियां 8% के उत्ते और उन्होंने थ्रू डोनेशन इकट्ठे करने की अपील करनी देशों विदेशों तो, और उस तो बाद दमगजे मारने की फलानी मतलब जगह तो सानू ये आया तो दूसरी जगह तो ये आया। तीसरी गल मैं करा DSGMC के एम्पलाई, आज वो एम्पलाई भी सोच रहे होंगे हुणे आज इन्होंने एक मीटिंग सद्दी है 3 बजे जबरदस्ती सारे एम्पलाइज को बसा भर के लिया के और एक अपना दिखाना चाह रहे हैं कि गुरुद्वारा कमेटी के सारे एम्पलाइज ने सानू समर्थन दे दिता है। और उन्होंने धमकियां दी गई कि जेकर तुसी नहीं आए तो तुहाडे नाम नोट किए जाएंगे, एक्शन लिते जाएंगे। मैं उन्होंने गल च नहीं जाना। अज वो एम्पलाई जिन्होंने प्रोविडेंट फंड तक अज अप टू डेट जमा नहीं हुए
जो थोड़े बहुत जमा भी होए तो 10 वारी मैं रोला पाया, थाने दे विच कंप्लेंट्स कीतियां, कोर्ट भी जान की धमकी दी, तो कुछ हद तक प्रोविडेंट फंड जमा हुए, अज भी जो कुछ बकाया चल रहे हैं। डेथ हो गई एम्पलाइज की, उन्होंने पैसे नहीं मिले, 10 वारी वीडियो पाई, सोशल मीडिया पर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अज उन्होंने जाके उस जो बने कि कुछ उन्होंने पैसे मिल गए, कुछ बाकी नहीं। रिटायरमेंट के केस भी इस दे नाल बन्ने हुए ने। पिछले 8 सालों के एम्पलाइज को ड्रैस तक नहीं मिलिया, और चंद वो चमचे एम्पलाई ਜਿਹੜੇ सिर्फ और सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 नंबर के कारनामे ਦੇ ਵਿੱਚ 2 नंबर के ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜमेंट ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, IT ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇਨਕਲੇਵ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚूंकि इलेक्शन है सिर्फ 2 और 3 महीने, कोई रोड मैप ना होना, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਲਦੇ IAS IPS ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ 550 ਬੈੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 100 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ, किस तरह उत्थे एमरजेंसी तक नहीं है, एंबूलेंस तक नहीं है, होर कई तरह की कोई फैसिलिटियां नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। तो अज उस तो बाद दूसरी गल करनी कि बई असी उत्थे 100 बैड का कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, किसी तरह की कोई परमिशनस ना लैनी, किसी तरह का होर कोई उत्थे ब्लड बैंक ना होना, होर जिहड़ी फैसिलिटियां होनी वो ना होनियां। मैं दिखाना यह चाहांगा सब तो पहला कि जिहड़ा डायलिसिस सेंटर चल रहा सी 100 बैड का रोला पा के 30 बैड का बनाया, वो 30 बैड का भी अज बंद हो गया। तो अज सानू समझ लेना चाहिए है कि आने वाला 100 बैड का जरा संगत को दिखाने वास्ते इलैक्शन स्टंट जरा असी 100 बैड का रोला पा रहे हैं कि असी हॉस्पिटल बना रहे हैं, दुनिया का सब तो बड़ा बिल्कुल फ्री, कई तरह की फैसिलिटियां, थले कुछ नहीं है। डायलिसिस सेंटर एक छोटा जा पार्ट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, छोटा जा पार्ट, बाकी तो हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता, कई तरह की फैसिलिटीज होंगी, कई तरह की सर्जरी होंगी, कई तरह के होर कई काम होंगे। अगर असी वो 100 बैड का डायलिसिस सेंटर कह के 30 बैड तो शुरू करने हैं और वो 30 बैड भी अज बंद हो जाता है, तो फिर आने वाले 100 बैड के जोड़े दमकजे मार रहे हैं हॉस्पिटल के उसके की हालात होंगे। तुम इस वीडियो तो चेक कर लो क्या साडा डायलिसिस सेंटर किस स्टेज के उत्ते खड़ा है। स्टार्ट कीजिए डायलिसिस सेंटर वाला बाला साहब हॉस्पिटल के विच जिहड़ा डायलिसिस सेंटर चल रहा है, तुसी आराम नाल उत्थे दे जो वर्कर बैठे ने, जो एम्पलाइज बैठे ने, उन्हां दी जबानी सुनना की हो रहा है। टैलेंट के लिए बना वैसे कब तक होना वो मेरे ना जैसे वो अंकल जल की दाल से खराब होती है और दूर रहते हैं, मैं अंकल जी जल की दाल से खराब होती है।
उसके लिए पूछ रहा था मेरे अंकल जी, उनकी थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, मतलब हाँ जी, किस तरह से तबीयत खराब है? उनको डायलिसिस की दिक्कत है, डायलिसिस कराना तो नहीं, मेरे को मतलब किराए रहते हो, मैं तो संगम भी आ जाता हूँ, वो जी उन्हें इतना तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा अच्छा, और 1-1.5 महीने बाद होगा। देखा जी आपने सबने, 100 बेड का डायलिसिस सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा, उसके बाद वो 30 बेड पे आ गया, 30 बेड वाले की रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। हम सिर्फ डायलिसिस सेंटर 30 बेड का नहीं चला पाए, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल जो हम शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसका हम इनॉग्रेशन करने के लिए वो इतना दुनिया भर का सारो ताम झाम कर रहे थे, क्या सिर्फ इसलिए कि संगत को धोखा देकर उनके वोट्स ले सकें? जिस तरह से दूसरी राजनीतियों में लोग करते हैं, झूठे वायदे करके, लुभावने वायदे करके इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं हर हथकंडा अपनाकर, क्या दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का गुरु घर का जो सेवा का चुनाव है, गुरु घर के कस्टोडियन बनने का जो चुनाव है, वो भी उसी तर्ज पे लड़ा जाएगा, वो भी उसी तर्ज पे वो जीता जाएगा? संगत को गुमराह करके, गुरु महाराज को धोखा देकर, पंथ और कौम की मर्यादाओं को चोट पहुंचाकर। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो दूसरा सबसे बड़ा वादा किया था, 50 रुपए में MRI। संगत जी सबसे सस्ता पूरे हिंदुस्तान का, ऑल ओवर वर्ल्ड में 50 रुपए में MRI। अब आप देख लीजिए कि वो 50 रुपए की MRI अभी तुरंत इसी टाइम एट प्रेजेंट जाओ देख लो। ये कितने रुपए का होगा MRI का? 14 रुपए प्लेन स्टार्ट है। ये कितने रुपए का होगा MRI का? 14 रुपए प्लेन स्टार्ट है। ये कितना टाइम लगेगा वो बता देते हैं पूछ रहा था। किस टाइम तक हो जाएगी? वो ये भी थोड़े ज़्यादा ना, 20 पेशेंट लेते हैं, 20 पेशेंट लेते हैं, 20 पेशेंट लेते हैं, 20 पेशेंट लेते हैं। डेली के 20 पेशेंट लेते हैं, कितने की हो गया हमारा ये? अब आपने एक और चीज देखी, 50 रुपए का तो भेद आपके सामने खुल गया कि 1400 और 2800। उसके बाद उसने बोला कि 20 पेशेंट लेते हैं। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी, जिसमें कहा गया कि 5000 MRI हम कर चुके हैं। 4 महीने हुए इसको खुले हुए, 20 पेशेंट रोज, महीने का 600, 4 महीने में 2400, 4 छुट्टी, 1 महीने में 80, 4 महीने में 320, 2400 माइनस 380, बाकी बचे 2100, 2080। 2080 MRI आज तक हुए, उसमें से 50 रुपए वाले तो ढूंढने पड़ेंगे, 1400 2800 वाले तो भरे पड़े हैं। 50 रुपए वाले तो ढूंढने पड़ेंगे कि कितने हुए, बाकी 1400 2800 को मैंने आपके सामने दिखा दिया। ये है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का सबसे सस्ता, ऑल ओवर वर्ल्ड का शोर मचाने वाला 50 रुपए का MRI।
अब मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधकों से कि गुरु घर की स्टेजों पे गुरु घर के नाम पे संगत को गुमराह करके, गुरु घर की गोलक को दुर्वर्तों करके कर क्या रहे हो? इस बात में कहा जाऊं कि इस हमारी मशीन के लिए आपने पंथ के लिए कितना बड़ा धोखा दिया। इस बात पे कहां पर जाऊं कि अमिताभ बच्चन जिसके ऊपर 84 खून के छींटे हैं, जिसके नाम पर, जिसने नारा दिया था कि खून का बदला खून, उस बात पे कहां तक जाऊं कि 84 राइट्स के जिन लोगों को आपने आज तक अपनी स्टेजों पर उनके कंधों को यूज किया, उनके नाम पर वोट बटोरे, राजनीति की, और यह भी शर्म नहीं कि अमिताभ बच्चन से भी पैसे ले लिए मशीन के साथ, कहा कि 2 करोड़ मिला, उसने बोला मैंने 12 करोड़ दिया। मतलब कहां तक कितना नीचे जाएंगे हम, मुझे यह समझने की जरूरत है। भाई अगर राजनीतिक चुनाव लड़ने का, राजनीतिक अपनी इच्छाओं का पालन करना है तो राजनीतिक चुनाव लड़ लेना ना, आ जाएंगे, उसके बाद काउंसलर भी आएगा, एमएलए भी आएगा, एमपी भी आएगा। यार गुरु घर के साथ इस तरह का धोखा, गुरु घर की संगतों के साथ इस तरह का धोखा, सिख पंथ की मर्यादाओं को इस तरह तार तार करके चोट बुझा के इस तरह के काम, इस तरह से इलेक्शन जीते जाते हैं। मतलब गुरु घर के जो इन प्रधानगी की सीट लेने के लिए सारी मर्यादाओं को भूल गए और शोर मचा मचा कर इतना बुरा हाल कर दिया। अब आप सोचो कि एक आम इंसान जब वहां पर डायलिसिस 50 रुपए का सुनकर जाता है अपने घर के पेशेंट्स को लेके, और ये गुरु घर के ऊपर विश्वास करके कि मैं उस गुरु घर में जा रहा हूं जहां पर हमेशा सच मिलता है, जहां पर हमेशा गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा होती है, उस गुरु घर पे जब वो विश्वास लेकर जाता है और वहां पर 50 रुपए के बदले उससे 1400 और 2800 रुपए वसूल किए जाते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? कौम का, पंथ का, या गोलक चोर सिरसा का? किसका नुकसान हो रहा है? विश्वास कहां से उठ रहा है? गुरुद्वारा बंगला साहब से मर्यादा को चोट कहां पर पहुंच रही है? उस दर पे जहां पर श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी, जिनका नाम ही इसीलिए है कि उन्होंने सेवा में छोटी सी उम्र में 5.5 साल से लेकर 7.5 साल की उम्र में 2 साल के अपने जीवन काल के जो गुरगद्दी के उनको मिले, उसमें सेवा के लिए ही नाम कमाया। उनका नाम इसीलिए जाना जाता है सबसे पहले कि श्री हरकृष्ण त्याइए जिस डिट्ठे सब दुख जाए, कि जिनके देखने से, दर्शन मात्र से ही सारे दुख चले जाते हों, उस गुरु घर में इस तरह का झूठ कपट कुफर तोल के कहां जाओगे? मेरा ये सवाल आज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधकों से। इसके बाद भी कोई बात है तो इसकी सच्चाई, इसका ये सब कुछ आपके सामने है। अब आप कोई भी इस तरह का, कोई भी किसी तरह का सवाल करना चाहें तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूं। ये लगभग पिछले 10 दिन के अंदर दिन जी है जी। डेट, हाँ डेट भी अपना पीयूष, डेट कब की होगी अंदाजा? 10-15 दिन की होगी। 10-15 दिन दे देंगे आपको, डेट भी दे देंगे। 11 दिन पहले का, 11 दिन पहले का। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ मैं तो ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਜੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? मैं किसी ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ नहीं है। पहली गल ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? कौन? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ? पहली गल तो मैं ले ला कि अज ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ रिलेटेड मैटर ਜਿਹੜੇ 2 दिखाए स्टिंग ऑपरेशन, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई क्वेश्चन है तो गल करो। जी बताएं कि लगातार आप करप्शन की बात करते हैं और गुलक लूट की बात करते हैं, सारी चीज़ बात करते हैं, और ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ज़्यादा 200 करोड़ रुपए का बजट होगा साल का, और उसके कहीं ज़्यादा आप अभी आपके हालात से जो है घाटा बहुत ज़बरदस्त 500-600 करोड़ घाटा का आपका जो बात करते हैं, तो आने वाले सपोज आप गुरु महाराज आपको गद्दी दे, तो आप उस घाटे को कैसे पूरा करेंगे? किस तरीके से आप इसको? मैं इसमें आपको बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आज जो हालात हैं वो इसलिए बिगड़े, चाहे वो गुरुद्वारा घर की कमेटी का परचेज भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर घी के दूसरे तरह के बिल्स पेंडिंग है जो हम बता रहे हैं। गुरु घर में जिस तरह से जो सैलरियाँ टीचर्स को नहीं मिल पा रही वो आपके सामने हैं, और इस तरह एम्प्लॉइज़ को ड्रेस व्रेस, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं इसको इसी बात पर लेके आता हूँ। सबसे पहले तो आज से 8 साल पीछे चले जाएं तो ऐसा कभी आपने कोई रोड पर या किसी तरह की इस तरह गुरुद्वारा कमेटी में ये बातें नहीं सुनी होंगी, ना प्रोविडेंट फंड का कभी मैटर सुना होगा, ठीक है ना।
अब सवाल यह है कि ये सब कुछ क्यों हुआ? अगर असल मकसद से हटकर किसी इंसान की घर की सैलरी 5,000 या 10,000 रुपये उसके घर में सैलरी है और बजट 8,000 रुपया है, तो उसके पास वो सोचता है कि 2,000 रुपये मेरी बचत हो जाए। लेकिन अगर घर का मुखिया उस 10 में से 8 खा जाए और 2 बच जाए घर के यूज करने के लिए, तो वो कभी दाल वाले से उधार लेगा, कभी सब्जी वाले से उधार लेगा, कभी दूध वाले से उधार लेगा। होगा ना ऐसे ही? तो ये इस टाइम हालात तो ये बन गए हैं। अब वापस इसी को ठीक उसी तरह से करना है कि वो 10 रुपए के 10 रुपए अपनी जगह पे आए, ठीक वापस उसी तरह से 8 खर्चों और 2 बचे, 2 बचा के 123 करोड़ रुपए इनको छोड़ के दिया था। ठीक है, अब अगले को पूछिए। एनी क्वेश्चन? सर सारी प्रेस ने आज मेरा जो इशू है, मैं इशू तो डाइवर्ट नहीं करना, मैं मेरा अपना एक तरीका है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। इशू ना रिलेटेड 10 सवाल पूछो, अगर नहीं है तो मैंने लगता है शायद ਤੁਹਾਡੇ कोल सवाल नहीं है या ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ इंटरेस्ट नहीं है जो इन्ना बड़ा धोखा होया। नहीं ਤੁਸੀਂ या ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ इंटरेस्ट नहीं है, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਨਾਲ, जो इन्ना बड़ा झूठ बोले जा रहा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ सवाल पूछो ना। ਮੈਨੂੰ उम्मीद है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे उम्मीद ना बुलाई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ? मैं घाटे नफे ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਧੋਖੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੋੜ ਪੋਚੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਦਾ ਜਮਿਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋੜ ਪਹੁੰਚੀ, मैं उस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं फ्रॉड ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर रहा। एनी क्वेश्चन और कोई? ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट ज़्यादा हो गए और इसीलिए रेट बढ़ा दिया, 1400 250 कर दिया। पेशेंट ज़्यादा हो गए इसलिए हम टाइम आगे मिलता चला जाता है। और भी बड़े हॉस्पिटल में ये होता है सर कि टाइम लंबा उन्होंने 2 चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन बंद है, ठीक है, ये भी पेंडेमिक है या कुछ रजिस्ट्रेशन ही बंद है ना। रजिस्ट्रेशन बंद का मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30 बेड का था, वो भी आज बंद है। रजिस्ट्रेशन बंद का मतलब कि आपका कोई डायलिसिस नहीं होगा, यहाँ पे डायलिसिस नहीं होगा, बंद है। अगर मैं ठीक हूँ, मेरा काम बहुत बढ़िया है, तो मैं दरवाजे खोल कर रखूंगा ना। ताजमहल या दुनिया भर के और जितने भी वो बने हुए हैं हेरिटेज, सब लोग जाते हैं ना खुलेआम, जहाँ पे उल्टा वो पैसे भी लेते हैं, यहाँ बाउंसर बैठा रखे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। क्यों? अगर मेरा काम बढ़िया है, अगर मेरे सारे काम के चर्चे होने चाहिए, तो दरवाजे खुले हैं, कोई भी जाए। आप अभी जाके देख लो, वहाँ बाउंसर बैठा है, क्यों बैठा रखे हैं? इसलिए कि अंदर की सच्चाई बाहर ना आए, पर सच तो सच ही होता है, कैसे ना कैसे वो बाहर आ ही जाता है। एनी क्वेश्चन और कोई? ठीक है जी, थैंक यू जी।